आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। लेखपाल 2026 पेपर फाइनली यहाँ पर कंडक्ट हो चुका है और इसकी मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की हम लोग यहाँ पर देने जा रहे हैं आपको। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो हमने इनिशिएटिव चलाया था ज्ञान सर एजुकेशन पर, तो हमने लेखपाल का बैच चलाया था और उसमें आप देखेंगे उसके नोट से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से किस तरीके से आपको फायदा हुआ है। सबसे पहले मैं वही दिखा दे रहा हूँ। लोअर के लिए भी हमारा चल रहा है, आप उसको बिना टाइम वेस्ट किए ज्वाइन कर सकते हैं। आप लगातार देखिए लेखपाल मटेरियल से और लेखपाल के वीडियो से, स्टडी मटेरियल से, टेस्ट सीरीज से कैसे यहाँ पर डायरेक्टली सवाल यहाँ पे किए जा सकते थे, चाहे यूपी स्पेशल के हों, चाहे कंप्यूटर के हों, ठीक है, चाहे जो है अन्य सब्जेक्ट के हों, प्रौद्योगिकी के सवाल हों, यूपी जीके के सवाल हों, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट पूछे गए उससे एसोसिएटेड हमने मटेरियल ऑलरेडी दे रखा था। और हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे कराया था, इसीलिए क्योंकि एक एक उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे सवाल आए हैं कई सारे। तो उत्तर प्रदेश जीके आपको काफ़ी डिटेल में कवर करनी है। लोअर का जो एग्जाम आने वाला है 2026 में, उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन नामक प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। एंड्रॉइड ऐप आप ज्ञान सर एजुकेशन नाम से इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें लोअर पीसीएस का हमारा यूपी लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा का कंप्लीट पेड बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए जो भी यहाँ पे पूछा गया है ऑलरेडी हमने कई सारी चीज़ें करा रखी हैं। आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर अगर देखें तो इससे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो हमारा इनिशिएटिव था उससे कई सारे सवाल यहाँ पे आए हैं। यूपी जीके में या फिर जो यूपी स्पेशल वाला सेक्शन है जिससे 20 प्रश्न आते हैं, 20 के 20 सवाल जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आए हैं, आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। ये लेखपाल की पेड क्विज से सवाल आया है और जो मटेरियल हमने दिया था उससे लगातार यहाँ पे सवाल आए हैं। लगातार हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे साझा करते जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी से, कंप्यूटर से लगातार यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो लोअर का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलिए अब हम आंसर की के बारे में देख लेते हैं। आंसर की में कैसे क्या है। लेवल की अगर बात करें तो लेवल आप मॉडरेट मानिए इसको। इसको एक टफ लेवल का एग्जाम नहीं कहा जा सकता है। जैसे होम्योपैथिक वगैरह के जो मेंस हुए थे या फिर अन्य जो परीक्षाएं हुई थी लास्ट ईयर, उसमें काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के सवाल भी रखे गए थे। इसमें मॉडरेट स्तर के प्रश्न है। हिंदी काफ़ी आसान स्तर की आप कह सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, पहला इसमें है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है बेसिकली। तो 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, इसमें ये वाला पोर्शन अशुद्ध है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अध्यात्म में आपका जो संधि विच्छेद है वो इस तरीके से होगा, अधि आत्म। और कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, उपकार का अपकार होता है, यहाँ पे अनुचित दिया हुआ है। और नमस्ते में यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, ए यहाँ पे सही है, नमः और ते कमेल हो जाएगा, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना, बहुत सरल था, इसमें पूछा गया था। और फिर इसमें क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7, नरेश धीरे धीरे बोलता है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और झरना में वारी यहाँ पे दिया हुआ है, वारी का मतलब जल होता है या पानी होता है। और कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, मुझे कल जयपुर जाना है, ठीक है, ये यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पर रचयिता की स्पेलिंग गलत है। ए वाले में सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, ये सही नहीं बैठ रहा है। कोई डॉक्टर को बुला दो, ये सही नहीं है, ठीक है। निपात का प्रयोग आप भी आइएगा में हुआ है, आइएगा पर बल दिया गया है तो निपात इस पर प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे अन्य शिक्षक यहाँ पर आपसे आंसर की साझा करें। नंबर 11 से शुरुआत होती है जनरल स्टडीज सेक्शन की। सबसे पहला सवाल एकदम फैक्चुअल है। कीस्टोन स्पीसीज ये वाला टर्म किसने दिया था पहले? तो ये रॉबर्ट टी पेन ने दे रखा था। ये सीधे आपको हमारे नोट्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं कोई इसमें समस्या है नहीं। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है। कंप्यूटर के वीडियो जिन्होंने देखे हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, डिटेल में हमने पूरी बात विद एग्जांपल बताई थी। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, कहाँ यूज होता है, क्या लिमिटेशन है, और क्वांटम ने कैसे इसका तोड़ ढूंढ लिया था, लेकिन ये लोग भी शांत नहीं बैठे और उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। सब बता रखा है। सबसे सटीक कथन कौन सा है? तो इसमें रिकॉर्ड बाद में चेंज नहीं कर सकते, बहुत ही डायनामिक पैटर्न पे ये चलता है। बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नंबर 13, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल जो ट्रॉफी है 2025 की किसने जीती? थाईलैंड ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपको यहां मिलेगा, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक किसने दी थी? एलेक्स जेफरी ने।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने आपको साफ बताया था कि वॉटसन और क्रिक मत लगा देना उठा के, उन्होंने तो डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बिल्कुल अलग है। अब अगला देखो, इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है ये डिसाइड करना था, तो मनरेगा 1999 नहीं बल्कि 2009 होगा, क्योंकि नरेगा 2005 में जो आई थी उसी का नाम 2009 में चेंज हुआ था। 1999 में तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। इसी तरह इसमें जब आप आगे जाएंगे तो ये भी एक फैक्चुअल सवाल आपको मिलेगा। NRDWP राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 2009 में। लोअर पीसीएस का हमारा ग्रुप जारी है, अनवरत। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे बकायदा शेड्यूल दे दिया गया है कि कौन कौन सी वीडियो क्लासेस कब कब मिलेंगी। ज्यादा जानकारी चाहिए, ऐप नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर पे, कोई भी अदर क्वेरी है, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। और सर से डायरेक्ट बात करनी हो इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगला सवाल भी हमारा साइंस एंड टेक से है। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन तो आदित्य एल1 होगा, जाहिर सी बात है। डायरेक्ट हमने वीडियो में बताया है पूरा कि यह कैसे काम करेगा, क्या कुछ चीजें अचीव करेगा। मिस्टी पहल जो भारत सरकार से रिलेटेड है, मैंग्रोव डेवलपमेंट से संबंधित है ये। फुल फॉर्म पूछा है तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। टेंजिबल इनकम वाला कीवर्ड जरूरी था, जिसको पता होगा उसने कर लिया होगा। डायरेक्ट हमारे मटेरियल से सवाल है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है, फॉर्म भरना अभी बाकी है। टेस्ट सीरीज का, पेड क्विज का टेलीग्राम के ऊपर फुल स्टडी मटेरियल वीडियो प्लस पीडीएफ, ये बैच हमारा लगातार जारी है। इतने रुपए में आपको मिल जाएगा, बस आपको डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, ज्ञान सर लोअर। ये डिस्काउंट वाला कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, अप्लाई कूपन पे जाके जब आप ये वाला डिस्काउंट लगाएंगे आपको इतने का पड़ जाएगा। 27 जून तक की इसकी वैलिडिटी, मतलब इस डिस्काउंट कूपन तक की वैलिडिटी है, बाद में आपको ये इतने का पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसी तरह टेस्ट सीरीज का भी कोर्स है, ये आपको 150 में मिल जाएगी 27 जून तक। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर गिवन है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। क्वेश्चन नंबर 24 से पहले 21 जो है यहाँ पे उसकी बात करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत एनडीएमए की स्थापना हुई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किस धारा के अंतर्गत? तो 3। डायरेक्ट हमारे वीडियो से ये सवाल है, उसमें बताया गया था। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है आपसे ये भी पूछा जा सकता था, तो वो भी आपको ध्यान रखना था। चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो चेनाब को जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में टॉप मोस्ट पार्ट से। चंद्र और भागा नाम से दो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, इसके बाद ये कंबाइंड हो जाती है, चेनाब नाम से इसको कह दिया जाता है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे MWH स्केल वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी किसने डेवलप की थी? तो NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा ने। यूपीजीके से भी आप मान सकते हो इसे, साइंस एंड टेक से भी मान सकते हो। 25 नंबर में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ध्यान रखिएगा पंथ निरपेक्ष है कीवर्ड, धर्मनिरपेक्ष वहां पे नहीं है। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42nd। फिर उसके बाद फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ जब्बार दे रखा है तो आप डी को नहीं ई को टिक करेंगे। फिर 27 नंबर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो किस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा? कौशल पंजी पे। तो गवर्नमेंट स्कीम की वेबसाइट पे जाना काफी फायदेमंद हो सकता है, आपको कई सारे क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब ये नेक्स्ट देख लो, कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत कोस्टल रेगुलेशन जोन को अधिसूचित किया जाता है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
संवैधानिक सभा की पहली बैठक के चेयरमैन कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। आगे आपका 30 नंबर आ जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का जो कार्यक्रम हुआ था कौन सी ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? पहली बात तो बिहार में आयोजित किया गया था, वो भी मधुबनी के अंतर्गत आने वाली लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में। बिहार भी आपको याद होता तो भी आप एलिमिनेट कर लेते। 2025 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, ये ब्राजील से हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 32 नंबर में, तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि सिमिलर टाइप की दो स्पीसीज रिसोर्स के लिए स्ट्रगल करेंगी और इसीलिए वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी? तो ये गॉस का नियम है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये डायरेक्ट सवाल है। कौन सा ऐसा सरकार का कार्यक्रम है जो बायोगैस को प्रमोट करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर फैमिली के पास बायोगैस अवेलेबल होनी चाहिए? तो गोबर धन। गोबर इसलिए क्योंकि बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। और आगे आप आएंगे 34 नंबर पर, तो संभव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 के 3 की पिलर हैं, कौन सा उनमें से एक नहीं है? सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर, ये नहीं है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसके बाद अंग्रेज उसमें जीत गए थे और किसे उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया था? तो अपने मुखबिर को ही बनाएंगे, जो कि था अपना मीर जाफर। सिंपल हिस्ट्री का सवाल था, ये सबको आता ही होगा वैसे भी। अब नेक्स्ट देख लो, आप इसे साइंस का या एनवायरनमेंट का भी कह सकते हो। तो जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आओगे तो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है वो उस ट्रॉफिक लेवल में कई गुना जाके बढ़ जाएंगे। तो बायो मैग्निफिकेशन है ये। मैग्निफिकेशन इसलिए क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में चली जाएंगी अगले ट्रॉफिक लेवल में। इनमें से कौन है जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को प्रमोट किया था, इंट्रोड्यूस किया था? ग्रिफिथ टेलर है ये। उल्का पिंड के गिरने से एक झील बनी थी, लोनर झील के नाम से इसको जानते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो बुल्धाना में। ये न्यूज में आते रहते हैं टॉपिक, वहां से भी आप इसको कर सकते थे। अब यहां पर ESTIC एक सम्मेलन हुआ था नवंबर 2025 में, कौन सी स्कीम यहां पे शुरू की गई थी? तो स्टार्स, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेस। आप इसे साइंस टेक का करंट अफेयर भी बता सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ऐसा सेशन था जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको मालूम होता है, लाहौर सेशन 1929। नेक्स्ट आप आओगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे सवाल मिलेगा। कौन सी इक्वेशन रिस्क को सही से डिफाइन करती है? तो रिस्क बराबर हो जाएगा हजार्ड इंटू वनरेबिलिटी और बटे में एक्सपोजर इंटू कोपिंग कैपेसिटी, ये हो जाएगा। डायरेक्ट हमारे वीडियो से सवाल है। फिर कौन से ऐसे समाज शास्त्री हैं जिन्होंने समीर पेट नामक गांव का अध्ययन किया और एक किताब भी लिखी, इंडिया चैलेंजिंग विलेजेस? SC दुबे इनका नाम है। 43 नंबर में एक सम्मेलन हुआ था, इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन। ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड था ही। इसमें एक ह्यूमन सेंट्रिक विजन मानव को अपनाया गया था। इसमें आप बताइए N का मतलब क्या है? तो नेशनल सोवेरेंटी। नेशनल आप लोग याद कर लेते हो, लेकिन उसके बाद का कीवर्ड आपसे पूछ लिया, ये जरूरी था जानना, नहीं तो दिक्कत हो जाती। रेपो रेट क्या होता है? ये सभी जानते हैं कि जिस एक ऐसी ब्याज दर होती है जो कि RBI वसूलता है बैंकों से उनको उधार देने के बदले। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बैंक जाएंगे और कहेंगे साहब उधार दे दो। हाँ, कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा ना। किस चीज को गिरवी रखना पड़ता है? तो सरकारी प्रतिभूति को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। 45 से लेके 49 तक के जो सवाल हैं वो इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे आधारित हैं, पाई चार्ट पे। हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजें आपको दी गई हैं। आसान आसान से सवाल हैं, कुछ भी इसमें है नहीं ज्यादा। FII का टोटल कंट्रीब्यूशन जो 11% के बराबर था, हमने आपको अभी दिखाया, ये 33,000 है। तो बताना है आपको कि NRI और बैंक ने टोटल मिला के कितना कंट्रीब्यूट किया।
तो बहुत सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। FII 11% बराबर हो जाएगा 33,000 के। और आपको इसमें बताना है NRI और बैंक। तो 33 और 4 37% की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद पब्लिक और पेंशन फंड के बीच जो कंबाइंड योगदान है 5,000 है, तो टोटल फंड 100% की वैल्यू क्या होगी, इतनी आ जाएगी। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, एकदम आसान सा डेटा सेट है। अगले में आपसे पूछा हुआ है टोटल 55,000 है, मतलब 100% की वैल्यू दे दी। और पेंशन और पब्लिक का जो कंबाइंड परसेंटेज है ऊपर से देख के आप बता देंगे कितना है, उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो 27,500 आ जाएगा, बेहद आसान सी बात है। 48 में भी सेम सवाल, टोटल 55,000 करोड़ है 100% के बराबर। और बताना है डिफरेंस किसके बीच में, NRI और पब्लिक के बीच में। NRI और पब्लिक दोनों का परसेंटेज आपको दिया है, डिफरेंस निकाल के उतना परसेंट आप बता सकेंगे, कोई भी दिक्कत इसमें है नहीं। 49 नंबर में पूछा हुआ है NRI का 8,000 करोड़ है, तो उसका परसेंट यहाँ पे इक्वेट हो जाएगा। और आपसे पूछा है कंपनी और FII का कंबाइंड, तो आप निकाल देंगे, नन ऑफ दीज इसमें आएगा, कोई आंसर इसमें मैच करेगा नहीं। अब 5 सवाल एक और डेटा सेट से हैं, ये आपके सामने है। टोटल A से लेके F तक 6 नगर हैं, 6 शहर हैं आप कह सकते हैं, और उसमें टोटल दे रखा है कितने लोग अलग अलग नगर में ग्रेजुएट हैं और कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बहुत सिंपल सा डेटा है, समझने में आसान। ये इंग्लिश में भी टेबल दी गई है सेम, आप देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा है पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, जितने भी यहाँ पर नगर आपको दे रखे हैं तो सारे ग्रेजुएट एक तरफ कर लो, सारे पोस्ट ग्रेजुएट एक तरफ कर लो और डिफरेंस ले लो। जब ऐसा करोगे तो 17,100 आ जाएगा, सी ऑप्शन। 51 में आपसे पूछा हुआ है जितने भी ग्रेजुएट हैं ए में और बी में, ए और बी के सारे ग्रेजुएट जोड़ दो और उन्हीं दोनों के सारे पोस्ट ग्रेजुएट जोड़ दो, कितना रेशियो आएगा, 10/9। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बाकी ज्यादा कुछ होगा नहीं। उसी तरह 52 में ए डी और एफ में आपको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों देखने हैं। आपको ए के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जोड़ देने हैं डी के और एफ के, और टोटल कितना है निकाल लेना है। 78,800 आ जाएगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पे काम करना है। अब और भी सिंपल सवाल यहाँ पे ये देख लो, टाउन एफ में जितने लोग ग्रेजुएट हैं वो एक तरफ रख लो और जितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो एक तरफ ले लो, और परसेंटेज इंक्रीज बता दो किसके रिस्पेक्ट में, तो नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 27.5। फिर यहाँ पे आप ए सी ई और एफ में जितने पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं सबको जोड़ लो और 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 टाउन की बात हो रही है, तो एवरेज आ जाएगा। ऐसा कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड आता है एवरेज निकालने का तो वो भी कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमारी पूरी प्लेलिस्ट थी ज्ञान सर एजुकेशन में, जो आपने कोर्स खरीदा होगा लेखपाल का, तो उसमें सारी टेक्निक आपको सिखाई गई थी, कैसे क्या करना होता है, किस टाइप के डेटा में कैसा आपका रिएक्शन होना चाहिए, सब बताया था। अब 55 में आप देखो, जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हुई थी 1977 में, ऑन ड्यूटी राष्ट्रपति थे वो, तो उनकी जगह पे नए राष्ट्रपति कौन आए थे थोड़े टाइम के लिए, तो BD जट्टी आए थे। सिंपल सी बात है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। COP26 कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, यूके में आता है। अब इसमें बताओ कि कहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वहां विधानसभा तो है, विधान परिषद नहीं है। तो बाकी सब में तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये बात सही नहीं है। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन कब आया था, मार्च 1950 में। PEB पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर हम आ चुके हैं। एक हाई लेवल कमेटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, किस डेट में बनी थी एग्जैक्ट बताइए, 18 अक्टूबर 2022। अब ये तो हमने खुद अपने आप से बताया था, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा जिन्होंने साइंस एंड टेक का वीडियो मेरा देखा होगा, ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में केवल और केवल वही मिलेगा।
कौन सा ऐसा चंद्र मिशन था जिसमें इंसान को उतारा गया था पहली बार? तो अपोलो 11 था वो, 1969 में। पूरी बात बताई थी हमने आपको। अपोलो 11 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप फिर से देखो, जिस तरह से आपने हमारे मटेरियल को अच्छे से किया, टेस्ट सीरीज लगाई, पेड क्विज लगाई, डाउट पूछे टेलीग्राम में, तो उसका परिणाम आपको डेफिनेटली इस पेपर में मिला होगा। सेम रिजल्ट आपको आने वाले लोअर पीसीएस में भी चाहिए, तो उसका भी एक रेलेवेंट बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज का अलग, मटेरियल का अलग। आप इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है 27 जून तक। आपको वो चाहिए, नहीं मिल पा रहा है तो भी आप कॉल करके ही पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये बात हम आपको बता चुके हैं और एग्जाम में पहले बहुत बार आ चुका है। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, तो पहले तो भाई साहब लॉर्ड माउंटबेटन थे और दूसरे थे सी राजगोपालाचारी। बात खत्म। स्वतंत्र भारत में दूसरे कभी थे ही नहीं, क्योंकि जैसे ही लोकसभा के पहले चुनाव हुए, इस पोस्ट को पहले ही पहली फुर्सत में विदा किया गया। अब नेक्स्ट देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर ये वाला 64। ये आपके सामने भारत के पोर्ट दे रखे हैं और आपको लगाना है नॉर्थ से साउथ, और ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब भारत के तो उस तरफ है पूर्व में, उसमें भी आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो हल्दिया कोलकाता के आसपास है, तो वो ईस्टर्न मोस्ट है, मतलब नॉर्थ में है कायदे से देखा जाए तो। और लास्ट में आपको चेन्नई मिलेगा, उससे नीचे फिर कोई नहीं है। तो 4 पहले 3 बाद में कौन सा ऑप्शन? बी और डी में आप फंस जाओगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और 1 में तो पारादीप उड़ीसा के आसपास पड़ता है, तो वो आपको पहले मिल जाएगा, विशाखापट्टनम बाद में मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहेंगे जनरल साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो भाई साहब ये क्या है? वहीं से तो है। वहां पे मैंने वीडियो बनाया था, फोटोसिंथेसिस हम समझा रहे थे और आपसे कह रहे थे कि जितनी भी सनलाइट पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, उसका केवल 1 से 5% काम आता है। डायरेक्ट वही सवाल आपसे पूछ लिया, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब कंप्यूटर के सवाल पे ऊपर आते हैं। कंप्यूटर का भी पूरा कोर्स हमने बनाया है, केवल और केवल ज्ञान सर एजुकेशन ऐप के ऊपर। ये सेम कोर्स आप अलग से भी ले सकते हो, लोअर पीसीएस का बैच लोगे उसमें भी मिल जाएगा। सारे सवाल वहीं से हैं, एक एक। एमएस वर्ड में मार्क साइटेशन का शॉर्टकट पूछा है, ऑल्ट शिफ्ट और आई। मार्क साइटेशन का ऑप्शन कहाँ होता है, क्या काम करता है, उसी कोर्स में हमने बताया है। पावर पॉइंट, ये देख रहे हो विडम्बना, लेखपाल वालों ने मेंस के सिलेबस में लेखपाल के पावर पॉइंट को मेंशन किया नहीं, एमएस वर्ड को इन्होंने मेंशन किया, उन्होंने एक्सेल को मेंशन किया। पावर पॉइंट कर देते तो इनका क्या बिगड़ जाता। और पूछ लिया 3 सवाल। पहले तो आविष्कारक पूछा, ये तो कोई भी याद कर सकता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, गैस्किन और ऑस्टिन। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन और क्वेश्चन शायद नहीं पूछने चाहिए थे मेरे हिसाब से। अब ये तो एक्सेल का पूछ लिया, एक्सेल इन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेबस में। कंट्रोल+5 का क्या काम है? स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग को लगाना या हटाना, ये हमने आपको बकायदा करके दिखाया है उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन नहीं आता? कर्नेल आता है, शेल आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है। आप विंडोज इंस्टॉल कराने आते हो, डिवाइस ड्राइवर मिलता है ना उसके साथ, तो वो आता है, कंपाइलर नहीं आता। जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अंदर काम करता है सिस्टम के अंदर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था? पीएलआई में, साफ साफ वीडियो में हमने बताया है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के मार्जिन में अगर आपको एडिट करनी है तो कौन सा फीचर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर करेगा क्या? ये बकायदा हमने आपको बताया है। फॉर्मेट पेंटर भी बताया है, वो क्या करेगा। यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सब वीडियो से सवाल है एक एक, ये तो डायरेक्ट वहीं से है। जब हम बूटिंग समझा रहे थे तो आपको बताया था कि जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, तो जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें उसको खंगाला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उस हार्ड डिस्क को ऐसे ऐसे देख रहा है। तो सबसे पहली बार किसको देखेगा? ब्लॉक 0 को। हडूप के बारे में भी पूरा बताया, आरडीबीएमएस और
HDFS फाइल होती है ना हडूप में, डेटा ट्रांसफर दोनों के बीच में कौन मैनेज करता है? तो स्कूप। बताई है पूरी बात। बहुत बढ़िया, लगातार वहां से सवाल आते हुए। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या फाइल एक्सटेंशन है? .odt, ओपन डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं। कौन सी ऐसी भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो वेब पेज बनाने के काम आती? बहुत बार रिपीट हुआ है, हमने भी वीडियो में बताया है। HTML है ये। गीगो के बारे में हमने आपको बताया, कंप्यूटर में सही इनपुट नहीं दोगे तो वो सही आउटपुट भी नहीं देगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, सिंपल सी बात है। अब ये देखो भाई साहब, पावर पॉइंट से एक और सवाल पूछ लिया, लेकिन उससे पहले एक्सेल से। कनेक्शन कमांड कहाँ मिलेगा? डेटा टैब में मिलेगा। लाइव बकायदा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया है। पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू के लिए क्या करोगे? फाइल टैब पे जाओगे, लेकिन पावर पॉइंट जो सिलेबस में है ही नहीं, तो ये पूछना भी नहीं चाहिए था। खैर, ब्लूटूथ का नाम किसके ऊपर रखा गया? ये डायरेक्ट हमारे मटेरियल से सवाल। हेराल्ड ब्लॉटेंड। जब इन्होंने स्कैंडिनेवियन जनजातियों को इकट्ठा किया था तो इनका नाम ब्लूटूथ रख दिया गया था, क्योंकि उन सबके नीले दांत थे, बताया है हमने। अब 81 से लेकर 100 यूपी जीके के सवाल हैं, मैच आपको करना है। एक भी आपको पता होता, जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है ये, तो आप उस सी का 1 लगाते, तुरंत एलिमिनेट कर लेते, सेम क्वेश्चन आप देख सकोगे इंग्लिश में भी। अब ये देखो अगला, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप जिसको कहते हैं, यूपी में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पुराना सवाल है। यूपी स्टेट ललित कला एकेडमी, पहले चेयरमैन कौन? संपूर्णानंद। ये जितनी भी एकेडमियां होती हैं, एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाया करो, वहां से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती। नहीं भी जाओगे तो समस्या नहीं है, हमारे मटेरियल में तो है ही है सब कुछ। वेजिटेबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? वाराणसी में, डायरेक्ट हमारे मटेरियल से सवाल। और ये भी, कौन से मंदिर गुप्त काल से संबंधित हैं? तो भीतर गांव तो पक्का है, और एक ही ऑप्शन है, उसको टिक करो और आगे बढ़ो। बाकी जो झांसी साइड के हैं वो तो देवगढ़ के बारे में भी जानते होंगे। कानपुर में फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब बना था? 1988 में, जब फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। लाइन से सब वही वही सवाल है जो हमने बताए हैं अपने मटेरियल में। बाराबंकी वाला ये क्वेश्चन बहुत बार पहले आया है कि भाई वहां पे जो देवा शरीफ दरगाह है किसकी है? बेसिकली हाजी वारिस अली शाह जी की है। कौन सी ऐसी गायिका हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है? ये भी पुराना क्वेश्चन है। गिरिजा देवी। ओडीओपी योजना में काला नमक चावल, जो कि सिद्धार्थ नगर से रिलेटेड है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो बुद्ध, क्योंकि सिद्धार्थ नगर जिले का नाम है और उसी का ये ओडीओपी है। तो सिद्धार्थ मतलब क्या? बुद्ध, क्योंकि सिद्धार्थ नाम उन्हीं का था, महात्मा बुद्ध का। उत्तर प्रदेश का एक भीमनगर जिला था, इसका नाम संभल। कब पड़ा? 2012 में, मायावती जी की सरकार थी तब। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ये सब बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो पूछी जा चुकी हैं। 2025 में कौन सी ऐसी बर्ड सेंचुरी जिसे इको सेंसिटिव जोन बताया गया था? पार्वती आर्गा को। यूपी जी के भाई साहब बहुत आसान आई थी, सभी ने कर लिया होगा अभी तक तो। उत्तर प्रदेश से कौन है जिन्हें मेडिसिन में पद्मश्री मिला था? सोनिया नित्यानंद को मिला था। इसमें से बताइए मुंशी प्रेमचंद द्वारा क्या नहीं लिखा गया? तो आनंद मठ, क्योंकि वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी यूपी से हैं, कौन सा खेल खेलते हैं ये? मतलब इनका स्पोर्ट्स प्रोफेशन क्या है? तो हॉकी होगा। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की। बहुत ही सिंपल, आप इसे एंशियंट हिस्ट्री भी कह सकते हो, नहीं तो यूपी जी के भी मान सकते हो। यूपी पुलिस ने त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसके बारे में बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो एआई और एमएल का यूज किया जाता है, जनवरी 2017 में स्टार्ट किया गया था, और तभी से लेके अब तक हर इंसान के मोबाइल में मैसेज आ जाता है। इससे पहले नहीं आता था कि कब उसका चालान हुआ और कब कोर्ट में गया। और जो भी जेल में बंद हैं, जिनका मुकदमा अदालत में है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इंग्लिश में भी आप सेम क्वेश्चन ये देख सकते हो। वैसे
ये पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल गई होगी, वहां पे आप सारी चीजें देख सकते हो। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो संयुक्त प्रांत के पहले आईजीपी कौन थे? जेएस भरूचा थे। तब यूनाइटेड प्रोविंस था हमारा यूपी। शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? तो रोसा। ये डायरेक्ट हमारे मटेरियल से सवाल। तो यूपी जीके हो, कंप्यूटर हो, साइंस एंड टेक हो, इसमें तो आपने बाजा फाड़ दिया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसका कितना स्कोर रहा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।